शरीर में छुपा हुआ अक्षरधाम और कुंडलिनी शक्ति योग। प्रत्येक प्राणी का जो शरीर है बहुत अद्भुत है। उसके अंदर छुपा हुआ एक अक्षरधाम, एक पूर्ण मंदिर, पूरे शक्तियों का एक पुंज उसके शरीर के अंदर स्थापित है। और कुंडलिनी शक्ति योग, कुंडलिनी शक्ति आपकी जीवन शक्ति, जीव को ईश्वर बना देने वाली शक्ति और भूलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक, सत्यम लोक तक पहुंचाने वाली शक्ति का नाम कुंडलिनी शक्ति है। आपके शरीर का जो दिनचर्या है, आप जिस शक्ति के साथ नित्य प्रति आप पूरी क्षमतावान हैं, उस शक्ति का नाम कुंडलिनी शक्ति है। आज उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपका जो शरीर है, उस शरीर में 7 केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला केंद्र जहां आपकी रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, पीछे बैक साइड में, जहां पर रीढ़ की हड्डी का पंजा है, उस जगह पे 4 वर्ण के साथ एक चक्र है जिसको मूलाधार कहते हैं। उसके 4 वर्ण है। उस 4 वर्ण के 4 रुद्र है, 4 काली है, 4 विष्णु है और 4 लक्ष्मी है। वहीं पर शक्ति 3 चक्र लगाकर और सारे प्राणों का शरीर में संचालित करती है। प्राणों को 5 हिस्सों में बांटना, उनको उप प्राणों में बांटना और पूरे शरीर का संचालन करना इस शक्ति का काम है। और उसका जो मूल है, जो मूलाधार है, वो आपके शरीर का प्रथम चक्र माना गया। इसको बहुत डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि डिटेल में जाना एक अनुभव की बात है कि बिना अनुभव किए हुए आपको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। उसका कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि जितने उसके ऊपर डिस्कशन किया गया है बहुत सटीक नहीं किया, क्योंकि अनुभव करने वाली बात है। लेकिन एक सिंपल चीज है जिसका मूलाधार चक्र जागरण है, उसका प्रथम प्रारंभ हो जाता है अध्यात्म की तरह, उसका जीवन के अंदर सुधार आने लगता है। दूसरा चक्र जो नाभि से नीचे ही लिंग और जोनि स्थान में है, उसको स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। ये भोग चक्र है, आपको संतान का माता पिता बनाने वाला चक्र है। और इस चक्र के 6 वर्ण होते हैं। इसके 6 रुद्र है, 6 काली हैं, 6 विष्णु है और 6 लक्ष्मी रूप हैं। और सारे चक्र जागरण होने के बाद आप पूर्ण पुरुष, पूर्ण नारित्व का दर्जा पा लेते हैं। आपका जो ब्रह्म व्रत है वो कंप्लीट होता है और उसके बाद आपका प्रस्थान होता है ऊपर की तरफ, नाभि की तरफ होता है। और नाभि के अंदर एक चक्र है मणिपुर चक्र। नीचे के जो चक्र हैं पृथ्वी और वायु, मूलाधार पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है और स्वादिष्ठान जल को, और ये मणिपुर चक्र जो नाभि है जो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। इसमें
के 10 वर्ण हैं, 10 वर्ण के 10 रुद्र हैं, 10 काली हैं, 10 विष्णु है और 10 लक्ष्मी है। ये विष्णु जी का दर्शन का स्थान है, लक्ष्मी जी के दर्शन का स्थान है, और नीचे के 2 चक्र जो हैं महाकाली का स्थान है और महाकाली के दर्शन संभव है। चौथा चक्र अनाहत, जो आपका हृदय चक्र है, जहां आप निवास करते हैं जीवात्मा के रूप में। इस 12 वर्ण है, 12 वर्ण के 12 रुद्र हैं, 12 काली है, 12 विष्णु देवता है और 12 ही लक्ष्मी जहां पे कार्यरत हैं। ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है और गले के हिस्से में विशुद्धानंद चक्र है। ये हमारी जो 16 मात्राएं हैं, जो 16 शक्तियां हैं, इसको रिप्रेजेंट करती हैं। आ से लेके आ तक, आ ई उ, ये रिप्रेजेंट करते हैं। और इस चक्र को जागरण हो जाने के बाद हम आत्मबोध, जो हमारा अनाहत चक्र में है, हमारी जीवात्मा ऊपर की तरफ प्रस्थान करती है। ये अगर भौतिकता के हिसाब से देखा जाए, ये ऐश्वर्य चक्र है। भ्रुकुटी में आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र 2 अक्षर प्रधान है और इसके 2 रुद्र है, 2 काली है, 2 विष्णु है और 2 लक्ष्मी है। बिना आज्ञा चक्र जागरण किए हुए हम अंतर्मुखी नहीं हो पाते। जब तक हम अंतर की तरफ प्रस्थान नहीं करते हैं, तब भ्रुकुटी से ही हमारा अंतर की तरफ, जहां से ही रास्ता निकलता है, हम ध्यान करते हुए ही इसके अंदर हम प्रस्थान करने के बाद हम मस्तिष्क की तरफ, जिसको सहस्त्रार कहते हैं, इस सहस्त्रार के अंदर जितने भी नीचे हमारा अक्षरधाम था, ये हमारा हेडक्वार्टर, हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से चैतन्य हो जाता है। और जितने भी हमारे वर्ण थे, जितने भी हमारी मात्राएं थी, उस सारे के सारे देवी देवता पूर्णता जागृत होने के बाद पूरे मस्तिष्क के अंदर संचालन हो जाता है, जिसको हम सहस्त्रार कहते हैं। और ये जब तक हम सहस्त्रार तक नहीं पहुंच पाते हैं, तब तक हमें जीव से ईश्वर की तरफ बढ़ने का, ईश्वर के दर्शन करने का, ईश्वर के अंदर समाहित होने का तब तक अध्याय शुरू नहीं होता है। मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक की जो यात्रा संपन्न कर लेते हैं, उन्हीं को ही हम रामचंद्र जी कहते हैं, उन्हीं को ही हम कृष्ण जी कहते हैं, उनको हम बुद्ध पुरुष कहते हैं, उन्हीं को हम महावीर कहते हैं, उन्हीं को हम नानक जी कहते हैं। और मोहम्मद जी का भी यही इतिहास था, मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक की यात्रा संपन्न करना। ईसा मसीह का भी यही इतिहास था, यही सत्य है, यही एक जाति अनुभव था महापुरुषों का, जिस यात्रा को इन लोग संपन्न किया। सारे सहस्त्रार जागरण करने के बाद जितने भी देवी देवता हैं, सारे जागृत हो जाते हैं। जो मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक जाते हुए कि नीचे से जब यात्रा शुरू करते हैं, तो आपका निगमन है। ऊपर से जब यात्रा करते थे, जब षष्ठम लोक तक यात्रा से नीचे आते थे सत्यम लोक से, तो ये यात्रा क्या है? आगमन था। आगमन करते हुए जब आए तो आपका मस्तिष्क पूरा चैतन्य था।
लेकिन जैसे आप मूलाधार में आपकी शक्ति आई, आप अचेतन हो गए, तो आप आगमन तो कर चुके हैं, जो निगमन है आपके पास, जो संपन्नता थी, जो सुसंपन्नता था, आपका खुद का छुपा हुआ खजाना था, उसको आप प्राप्त कर लेते हैं। और उसके बाद हमारा जो 3 विशिष्ट नाड़ियां हैं, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। एड़ा नाड़ी शक्ति स्वरूपा है और पिंगला जो है पुरुष स्वरूपा है। ये अर्ध नारीश्वर जो भगवान शिव का स्वरूप है, कि ये हिस्सा हमारा स्त्री का और ये हिस्सा हमारा पुरुष का, ये अर्धनार से स्वरूप जो भगवान सिद्ध के साक्षात दर्शन संभव है। और बीच का जो नाड़ी है, ये दोनों के बीच की नाड़ी जो जहां पर है, जो सुषुम्ना नाड़ी है, जो आपके ब्रह्मरंध्र को टच करती है। एड़ा और पिंगला नाड़ी जब खुलती है, तो जो इससे आप सांस लेते हैं और इससे आप सांस निकालते हैं, सांस लेना और सांस निकालना, अगर एड़ा और पिंगला सुषुम्ना जागृत हो जाती है, तो आप सांस निकालते रहेंगे, लेते रहेंगे, सांस निकालते रहेंगे। ये आपका शरीर पूरी तरह स्वस्थ, पूरी तरह से चैतन्य और पूरी तरह से सिद्ध देह हो जाएगा। और इस शरीर को बहुत वर्षों तक आप रख सकने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। यही एक रहस्य है देवी का, कि लोम और विलोम का। इससे सांस आपका चलती रहेगी, इससे सांस आपकी निकलती रहेगी। जब तक आपके प्राण रहेंगे, तब तक आप प्राणवान रहेंगे। सुषुम्ना नाड़ी जब जागृत होती है, इस शरीर से हम निकलकर सुषुम्ना नाड़ी से ब्रह्मरंध्र से पार करने के बाद हम भूलोक से सत्यम लोक की यात्रा सुषुम्ना नाड़ी के साथ कर सकते हैं। और ऐसा पॉसिबल है, सबके लिए पॉसिबल है। सारे अभ्यास करने के बाद, सुषुम्ना संधान करने के बाद, आपका ब्रह्मरंध्र खोलने के बाद इस यात्रा को संभव कर सकते हैं। जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, आपका अक्षरधाम पूरी तरह से जागृत हो जाता है, आपका ध्यान शुरू हो जाता है, आप अपनी शक्तियों को धारण करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं और समाधि को प्राप्त कर लेते हैं। सबको एकत्र करते हुए आप महाशक्ति से व्यापिका, व्यापिका से समना तक पहुंच जाते हैं। और आपके साथ 3 शक्तियां, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। महाकाली का स्वरूप आपके नाभि से नीचे और नाभि से ऊपर महालक्ष्मी और मस्तिष्क के से मां सरस्वती। 3 विद्याओं को सिद्ध करने के बाद हम एक चौथी महाविद्या को सिद्ध करते हैं, भुवनेश्वरी, जिनसे तीनों विद्याएं प्रकट हुई। और साथ में भगवान शिव, जो भगवान शिव भुवनेश्वरी के साथ स्थित है, वो ईश्वर है। जीव से ईश्वर बनने के लिए यही एक योग है, अक्षरधाम और कुंडलिनी शक्ति योग। और इसके बाद आखिरी जो पड़ाव आता है, जो स्थिति है, सदगुरु।
इसको हम सदगुरु बोलते हैं। बहुत सारे बोलते हैं सदगुरु देखने में ऐसे लगते हैं, आप जैसे देखने में लगते हैं, लेकिन अभ्यास करने के बाद आप इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं जो सदगुरु की स्थिति है। और यही कुंडलिनी शक्ति योग से संभव है। जो लोग कहते हैं कि नहीं बहुत डर है, इसमें भयावह है, इसके अंदर ये नुकसान हो जाता है, इसमें ये हो जाता है, गलत कहते हैं। वो हिम्मत ही नहीं जुटाते। वो पुरुष ही नहीं है जो कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं कर सकते। वो कोई स्त्री ही नहीं है जो कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं कर सकते। सभी जितने भी हैं निस्संदेह इस तरफ उनको बढ़ना चाहिए और बिना शक्ति जागृत किए हुए अध्यात्म का सफर पूरा होता ही नहीं है। आशीर्वाद।